दोस्तों, यह जमाना बदलते देर नहीं लगती। सोचिए जरा, जो कभी हम पर राज करते थे, हमारी जमीन पर अपना झंडा फहराते थे, वही आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। हमारे पूर्वजों, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो संघर्ष किया, जो कुर्बानियां दी, आज उनका फल हमारी आंखों के सामने है। अब देखो, यह कोई हवाई बात नहीं। खुद ब्रिटिश सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए बेताब है। बातचीत इतनी तेजी से हो रही है कि लंदन से हर दूसरे हफ्ते कोई न कोई बड़ा मंत्री दिल्ली की उड़ान भर रहा है। कभी उनका ट्रेड मिनिस्टर, कभी वाणिज्य मंत्री, कभी एक्सपोर्ट अधिकारी, तो कभी वीजा नीति से जुड़े अफसर, सब लाइन लगाकर हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए आ रहे हैं। सोचिए, कल तक जिनके दरबार में बैठने के लिए देशों की कतारें लगती थीं, आज वही हमारे आगे कतार में खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, यह सब हो क्यों रहा है? आखिर ब्रिटेन की सरकार इतनी बेचैन क्यों है? कारण देखिए, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा रही है। ताजा रिपोर्ट में खुद उन्होंने स्वीकार किया है कि ब्रिटेन की जीडीपी फिर से धराशायी हो गई है। आप हमेशा जीडीपी बढ़ने की खबरें सुनते होंगे, लेकिन यहां मामला उल्टा है। जीडीपी गिर रही है, सिकुड़ रही है, और सबसे खास बात यह कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब इसे ऐसे समझो जैसे किसी किसान के खेत में अच्छी फसल होनी चाहिए थी, लेकिन हर बार बारिश से पहले ही आंधी आ जाती हो। हर बार उम्मीदें बनती हैं और हर बार मिट्टी में मिल जाती हैं। ब्रिटेन ने पिछले 1.5 साल में हर तरीका आजमा लिया। नए कानून बनाए, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश की, अपनी व्यापारिक नीतियां बदलीं, हर पत्ता खेल लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। उनकी अर्थव्यवस्था एक कदम आगे बढ़ती है तो 2 कदम पीछे खिसक जाती है। अब आलम यह है कि कभी जीडीपी 0.3% गिर जाती है, कभी उससे भी ज्यादा। और जब हर दरवाजा बंद हो गया तो अब उन्हें समझ आ गया है कि भारत का साथ लिए बिना उनका गुजारा नहीं। दोस्तों, यह वही देश है जिसने कभी हमें आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रखने के लिए हर चाल चली थी, लेकिन आज उनकी अपनी बुनियाद हिल चुकी है और वो हमारे पास आकर सहारा मांग रहे हैं। दोस्तों, हालात ऐसे हैं कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गिरते गिरते अब घुटनों पर आ गई है। पहले 0.3% की गिरावट थी, फिर 1.1% तक गिर गई, और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में ब्रिटेन यूरोप के सबसे कमजोर देशों में गिना जाएगा। अब सोचिए, यही ब्रिटेन जो कभी दुनिया का सबसे अमीर मुल्क था, अब कंगाली के कगार पर खड़ा है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, सिर्फ 70 साल पहले तक ब्रिटेन की समृद्धि का बड़ा हिस्सा भारत से लूटे गए खजाने से भरा था। $60 ट्रिलियन। जी हां, सिर्फ भारत से। अब इसे एक और तरीके से समझो, आज अमेरिका और चीन की पूरी अर्थव्यवस्थाएं भी जोड़ दी जाएं, तब भी वो मुश्किल से 45 से 46 ट्रिलियन तक ही पहुंचेंगी। यानी अगर ब्रिटेन आज पूरे अमेरिका और पूरे चीन को भी लूट ले, तब भी वो दौलत नहीं बना सकता जो उसने भारत से छीन ली थी। और दोस्तों, यह सिर्फ भारत का हिसाब है। ब्रिटिश साम्राज्य का तो यह हाल था कि कहा जाता था, इस साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता। लेकिन असल में इस साम्राज्य की रोशनी भारतीय सोने चांदी की लूट से जगमगा रही थी। बाकी उपनिवेशों, खासकर अफ्रीका और एशिया के दूसरे देशों से भी उन्होंने कम से कम 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल, आज जो ब्रिटेन कभी पूरी दुनिया पर राज करता था, उसके पास 4 ट्रिलियन डॉलर की भी मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं बची, और वो भी तेजी से घटती जा रही है। अब दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि वही भारत जिसे कभी ब्रिटेन ने अपने पैरों तले दबाया था, आज उसकी डूबती नैया को पार लगा सकता है। अगर भारत ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA कर ले, तो ब्रिटेन के लिए यह आखिरी सहारा बन सकता है। और अगर यह समझौता नहीं हुआ तो ब्रिटेन का आर्थिक सूर्यास्त अब टल नहीं सकता। दोस्तों, हालात ऐसे बन चुके हैं कि ब्रिटेन का बाजार चारों ओर से सिकुड़ रहा है। पहले चीन ने अपनी नीतियों को बदला और ब्रिटिश कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उधर अमेरिका में इनकी कंपनियों पर लगातार भारी टैक्स और टैरिफ थोपे जा रहे हैं, जिससे इनके एक्सपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। अब दिक्कत यह है कि ब्रिटेन की अपनी अर्थव्यवस्था भी दम तोड़ रही है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं,
कमाई घट रही है और बेघर होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब सोचिए, जिन प्रोडक्ट्स को यह अमेरिका और चीन में नहीं बेच पा रहे हैं, उन्हें अपने देश में भी नहीं बेच सकते, क्योंकि ब्रिटिश जनता के पास खरीदने लायक पैसा ही नहीं बचा। ऐसे में अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ भारत है। अगर भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हो जाता है तो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हो जाएंगे और उन्हें एक ऐसा तेजी से बढ़ता हुआ बाजार मिलेगा जहां युवा आबादी और मजबूत मिडिल क्लास इनके सामान को खरीद सकता है। यही वजह है कि ब्रिटेन ने भारत के साथ इस समझौते के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हैरानी की बात यह है कि ब्रिटेन की विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर दबाव बना रही हैं कि यह डील हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि अब यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की आर्थिक सांसें चलती रहें, इसके लिए यह उनका आखिरी सहारा बन चुका है। और यही वजह है कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, अगर आज स्वर्ग से हमारे स्वतंत्रता सेनानी यह नजारा देख रहे होंगे तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। सोचिए दोस्तों, जिस ब्रिटेन ने हमें कभी गुलाम बनाकर रखा, जिसने हमारी धरती से अकूत संपत्ति लूटी, जिसने हमारी मेहनत की कमाई से अपनी तिजोरियां भरी, आज वही घुटनों के बल बैठकर भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। इतिहास गवाह है कि कभी भारत को कमजोर बनाए रखने के लिए ब्रिटेन ने हर चाल चली थी, लेकिन आज वक्त करवट ले चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि ब्रिटेन भारत की मदद चाहता है, बल्कि सवाल यह है कि क्या भारत को वाकई उसकी मदद करनी चाहिए। अब देखिए, इस मुद्दे के दो पहलू हैं। पहला यह कि अगर भारत ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA करता है तो इसका सीधा फायदा हमारी कंपनियों को मिलेगा। जो भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में व्यापार कर रही हैं या वहां सामान भेजती हैं, उनके लिए नए अवसर खुलेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लेकिन असली खेल सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समझौता यूरोप के दरवाजे खोलने की चाबी भी बन सकता है। यूरोप की अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन से भी बड़ी है और वहां के कई देश अब भी भारत के साथ व्यापार समझौतों को लेकर हिचकिचाते हैं। लेकिन अगर ब्रिटेन के साथ यह डील हो जाती है तो यूरोप के बाकी देशों का भरोसा भी भारत पर बढ़ेगा और वो भी FTA के लिए आगे आएंगे। अब इसे यूं समझिए, अगर भारत और ब्रिटेन का व्यापारिक रिश्ता मजबूत होता है तो यूरोप के तमाम देशों के बाजार भी हमारे लिए खुल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक जीत नहीं होगी, बल्कि एक आर्थिक क्रांति साबित होगी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या भारत को इस मौके को एक व्यापारिक अवसर के रूप में देखना चाहिए या फिर इतिहास को याद रखते हुए ब्रिटेन को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। क्या भारत को अपनी विकसित होती अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस समझौते को करना चाहिए या फिर हमें अपने हितों को देखते हुए ब्रिटेन से दूरी बनाए रखनी चाहिए। अब आपकी बारी, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को ब्रिटेन के साथ यह समझौता करना चाहिए या उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए? आपकी राय क्या है?